हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम विद सचिन कोस्टी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट के बारे में, उसमें हमने आपको सारे बेसिक्स बताए थे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर प्राइस क्या होती है, ये सब बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। और एट लास्ट कंक्लूजन में बताया था कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, क्या क्या टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंट टर्म्स और क्या चीज़ें हमको माइंड में रखनी चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले, और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे जाना है अहमदाबाद टू मुंबई, तो मैं अपनी कार से जा सकता हूँ खुद ही ड्राइव करके, क्योंकि मुझे ड्राइविंग की नॉलेज है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है मुझे ड्राइविंग के, मुझे ड्राइविंग का लाइसेंस भी है और मैं रास्ता जानता हूँ। और दूसरा, मैं चूज़ कर सकता हूँ कि एक ड्राइवर हायर कर लूँ जो कि आगे बैठ के मेरी जो है कार चलाए, और मैं पीछे आराम से बैठ के उसको बस ये बता दूँ कि मुझे मुंबई जाना है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको ध्यान रखना है, सारा रास्ता उसको ध्यान रखना है, बस उसको मुझे पहुँचा देना है फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि मुंबई है मेरी। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स के साथ है। मान लीजिए अगर मैं खुद ही ड्राइव करके जा रहा हूँ, खुद ही सब कुछ सोच रहा हूँ, खुद ही अपना सब कुछ करना है, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, डायरेक्ट शेयर्स खरीदने में आ जाएगा। और वहीं मैंने जो ड्राइवर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी सेम चीज़ करने की, कुछ उसको पैसा दे के, कुछ उसको फीस दे के, तो वो एज अ म्यूचुअल फंड कहला जाएगा, क्योंकि मैंने सारा उसको दे दिया, वो अपने एक्सपर्टीज़ यूज़ करके मुझे अपने एक फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है। तो थोड़ा इसको टेक्निकली देखें तो म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड क्या करता है, हज़ारों लाखों इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करता है और उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है अपने स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट से जो रिटर्न मिलता है वो हम लोगों को दे देता है। और ये करने के लिए एक नॉमिनल फीस जो वो म्यूचुअल फंड लेता है वो एक्सपेंस रेशियो कहलाता है, जो कि 1 to 2% एनुअली वो हमसे जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका लेता है। तो इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। जैसे HDFC म्यूचुअल फंड है, ICICI म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है, कोटक म्यूचुअल फंड है, रिलायंस म्यूचुअल फंड है, SBI म्यूचुअल फंड है, और भी कई सारे हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब कैटेगरीज पे, जो म्यूचुअल फंड किस किस टाइप्स के होते हैं। तो इसको हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला जो है स्ट्रक्चर के बेस पे म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स के होते हैं: ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज्ड एंडेड फंड, इंटरवल फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स में क्या होता है, आप कभी भी पैसा इसमें डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। और क्लोज्ड एंडेड फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड अपना जब NFO लेके आता है, मतलब न्यू फंड ऑफर लेके आता है, तभी आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। और एक गिवन टाइम होता है, एक फिक्स टाइम होता है, 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का, जो भी वो डिफाइन करें, उस टाइम पे आपको पैसा डायरेक्टली मिलेगा। और अगला जो होता है वो इंटरवल फंड होता है। ये एक क्लोज्ड फंड की तरह ही वर्क करता है, बस इसमें एक बीच में आपको इंटरवल दिया जाता है जहाँ पे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड मोस्टली अवेलेबल है मार्केट में वो सारे ओपन एंडेड फंड्स ही हैं। मोस्टली जो है वो ओपन एंडेड फंड्स हैं, उसमें आप कभी पैसा डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। और अगला जो क्लासिफिकेशन है वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर है। उसमें आपका डेब्ट फंड्स है, इक्विटी फंड्स है, और दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। और अगर इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर जाएँ तो इसमें 2 टाइप के म्यूचुअल फंड है, एक रहता है पैसिव फंड्स और एक रहता है एक्टिव फंड्स। एक्टिव फंड्स में क्या होता है, जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली आपका पैसा इन्वेस्ट करता है मार्केट में, और जो पैसिव फंड है उसमें जो फंड मैनेजर आपका डायरेक्टली पैसा लेके इंडेक्स में लगा देगा। आगे हम डिस्कस करेंगे ये सारे टाइप्स की म्यूचुअल फंड। हम इसमें स्टार्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से। तो ये है वो 10 टाइप्स की म्यूचुअल फंड: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, और पैसिव म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले जो है वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड डिस्कस करते हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्या होगा, जो आपका पैसा है, टोटल जो अमाउंट आपने लगाया है उसका 80% जो है वो उस फंड मैनेजर को लार्ज कैप इक्विटीज़ में लगाना पड़ेगा, लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना पड़ेगा। बाकी 20% जो है वो लार्ज, मिड और स्मॉल कहीं भी लगा सकता है। सिमिलरली मिड कैप फंड में क्या होगा, 65% ऑफ द जो टोटल कॉर्पस है म्यूचुअल फंड के पास, वो उसको मिड कैप फंड्स में लगाना है, और बाकी जो 35% है वो स्मॉल, मिड और लार्ज कैप में लगा सकता है। नेक्स्ट है स्मॉल कैप फंड। मिड कैप फंड की तरह इसमें भी जो म्यूचुअल फंड हाउस है उसको आपका 65% पैसा जो है स्मॉल कैप फंड्स में लगाना है,
बाकी 35 जो है वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में लगा सकता है। नेक्स्ट है आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड। मिनिमम 35% जो है लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना है और 35% जो है मिड कैप स्टॉक्स में लगाना है, और रेस्ट जो 30% बचा वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि मिड में लगाना है, स्मॉल में लगाना है कि लार्ज में लगाना है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है म्यूचुअल फंड की वो है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में पहले तो क्या होता था, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो अपने अकॉर्डिंग ही लार्ज मिड और स्मॉल कैप में ये पैसा डिवाइड कर सकता था। फिर 2-3 साल पहले सेबी, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट ये सब को रेगुलेट करती है, उसने क्या किया, मल्टी कैप फंड में डिफाइन कर दिया कि एट मिनिमम 25% पैसा जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाना है, 25% पैसा जो है वो मिड कैप स्टॉक्स में लगाना है, और 25% पैसा जो है वो स्मॉल कैप्स में लगाना है, और बाकी जो 25 बचा वो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है उसमें एडजस्ट कर सकता है। तो इसी के बाद एक नया कैटेगरी जनरेट हुआ म्यूचुअल फंड का, जो कि है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसमें क्या है, फंड मैनेजर के पास इसमें वो पावर डाल दी कि म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज जो है एलोकेशन का वो लार्ज मिड स्मॉल कैप में कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। तो इसके बाद जो कैटेगरी आती है म्यूचुअल फंड की वो है सेक्टोरल फंड्स। इस म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड है आपका पैसा किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लगाएगा। जैसे कोई फंड निकाल देगा बैंकिंग का, उसमें सारा जो है बैंकिंग के स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे। कोई फंड रहेगा आईटी का, तो उसमें 80% शेयर्स जो है आईटी के रहेंगे। कोई फंड रहेगा आपका मान लीजिए मेटल्स का, तो उसमें 80% सारे जो है मेटल स्टॉक्स रहेंगे। कोई म्यूचुअल फंड है डिफेंस का, तो उसमें 80% जो शेयर्स हैं वो डिफेंस के रहेंगे। इस तरीके से डिवीज़न हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड्स की आती है वो है थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। ये सेक्टर म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है, बस इसमें एज अ थीम जो है म्यूचुअल फंड्स अपना फंड निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई थीम निकाल देता है अपनी डिजिटाइजेशन के ऊपर, उसमें जो स्टॉक्स रहेंगे उसमें वो पैसा लगाएगा म्यूचुअल फंड जो है। कोई थीम हो सकती है जैसे रूरल थीम हो गई, रूरल कंजप्शन के ऊपर हो गई, तो उसमें जो रूरल कंजप्शन वाले स्टॉक्स हैं जैसे एग्री स्टॉक्स हो गए, और जैसे कोई बाइक बेचने वाली कंपनीज है, हीरो मोटो कॉर्प है, ये सब स्टॉक्स हो गए, वो रूरल कंजप्शन में आ जाएंगे। उस पर्टिकुलर थीम में जो म्यूचुअल फंड पैसा लगाएगा वो थीमेटिक म्यूचुअल फंड अपना निकाल के लगाएगा। तो अगली कैटेगरी जो है म्यूचुअल फंड की वो थोड़ी अलग है, वह है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। ये म्यूचुअल फंड थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें एक 3 इयर्स का लॉक इन रहता है, और इसमें एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज रहता है कि इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आप 80C के अंदर इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हैं। 80C के अंदर 1.5 लाख तक की लिमिट रहती है। आप उसके अंदर अंदर जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उसमें आप डिडक्शन ले पाएंगे। पर इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम जो है एट मिनिमम 3 इयर्स का रहेगा। इसमें 3 इयर्स का लॉक इन रहेगा। ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है 2 से 3 साल पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी। अभी इसका जो यूसेज है वो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अभी तो लोग सारे न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पे ये डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं। आगे और भी 1-2 कैटेगरीज बची हैं म्यूचुअल फंड की, जैसे एक्टिव म्यूचुअल फंड, पैसिव म्यूचुअल फंड, वो थोड़ा देर बाद समझाऊंगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में कॉमनली यूज़ होती है। सबसे पहले तो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो फीस है जो कि एक म्यूचुअल फंड आपको चार्ज करता है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, आपके पैसे को एक्सपर्ट्स की हेल्प से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। वो जनरली 1 to 2% या एट मैक्स 3% भी रहती है। वो डिपेंड करता है अलग अलग म्यूचुअल फंड पे और उसके टाइप पे। फिर अगला टर्म जो आता है वो है रिटर्न का। इसमें अलग अलग टर्म्स यूज़ होती हैं जैसे कि CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, और होती है IRR या फिर XIRR मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिटर्न, ये सब यूज़ होती हैं। तो CAGR क्या है? CAGR मतलब एनुअल जो आपको रिटर्न मिल रहा है उस म्यूचुअल फंड में वो है। मान लीजिए 5 साल का रिटर्न आपको देखना है, तो 5 साल में एनुअली कितना आपको उस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है वो आपको बताएगा। IRR क्या है? IRR का फुल फॉर्म तो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में आज कुछ पैसे डाले, आज से 6 महीने बाद कुछ पैसे डाले और 2 साल बाद कुछ पैसे डाले, तो अलग अलग पॉइंट पे जो आपने पैसे डाले हैं और उसका एक फाइनल पॉइंट पे जो आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है कि एनुअली उसने कितना दिया है, वो आपको IRR वैल्यू जो है वो दिखा देती है, या फिर XIRR जो वैल्यू है वो आपको शो कर देती है कि आपको ओवरऑल कितना रिटर्न इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में आपको एनुअली कितना मिल रहा है। फिर आता है एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न तो एकदम एग्जैक्ट रिटर्न है जो आपको अभी तक मिला है। मान लीजिए आज से आपने 5 साल पहले किसी म्यूचुअल फंड में 5 लाख रुपए लगाए थे,
आज वही पैसा 10 लाख रुपए है तो आपका पैसा डबल हो गया, मतलब आपको 100% रिटर्न मिल गया। तो इसमें आपका जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 100% हो जाएगा, और इसमें जो आपका CAGR है वो 15% करीब हो जाएगा, वो डिवाइड करके आपको निकालना पड़ेगा। फिर आता है कॉन्सेप्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट का। जो टोटल पैसा एक म्यूचुअल फंड के पास है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो वो मैनेज कर रहा है वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए 1 लाख लोगों ने किसी एक म्यूचुअल फंड में टोटल मिला के 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। वो म्यूचुअल फंड मतलब 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो स्टॉक मार्केट में लगा रहा है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो वो 1 लाख करोड़ रुपीज़ जो है वो उसका AUM बन जाएगा, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट बन जाएगा। फिर एक टर्म है बेंचमार्क। बेंचमार्क एक कंपेरेटिव टर्म है। जैसे मान लीजिए कोई फंड है जो कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका बेंचमार्क जो है वो सेंसेक्स 30 स्टॉक्स जो है वो हो सकता है, या फिर निफ्टी 50 जो है वो हो सकता है। मान लीजिए कोई सेक्टोरल फंड है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है आपके IT स्टॉक्स में, तो उसका बेंचमार्क जो है वो निफ्टी IT इंडेक्स हो जाएगा। तो एक कंपैरिजन मिलता है इससे कि आपका म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे पा रहा है, वो आप कंपेयर कर पाएँ कि स्टॉक मार्केट सेम तरीके के स्टॉक्स में कितना आपको ओवरऑल रिटर्न मिल रहा है। फिर आता है एक टर्म अल्फ़ा का, जो कि आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा है और जो उसका बेंचमार्क जो है पर्टिकुलर वो जितना रिटर्न दे रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अल्फ़ा आ जाएगा। मान लीजिए कोई आपका म्यूचुअल फंड है, मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, वो आपको रिटर्न दे रहा है 25%, और सेम ड्यूरेशन में आपका जो उसका बेंचमार्क है, मान लीजिए इसका बेंचमार्क जो है वो है निफ्टी मिड कैप 100 और उसने रिटर्न दिए 20%, तो 25% माइनस 20% 5%, तो 5% जो है वो आपका अल्फ़ा हो जाएगा। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन पे और एसेट एलोकेशन पे। डाइवर्सिफाई करना मतलब अलग अलग जगह बांट देना, डाइवर्सिफाई हो गया। जैसे मान लीजिए किसी ने अपना सारा का सारा पैसा पर्टिकुलर एक म्यूचुअल फंड में डाल रखा है, वो भी लार्ज कैप वाले में, तो उसका एकदम कंसंट्रेट हो गया कि लार्ज कैप में ही उसका सारा पैसा लग गया है। और इसी पैसे को अगर मान लीजिए वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो गया। तो ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। फिर आता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या है? सबसे पहले तो एसेट क्या है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर इक्विटी एज अ होल जो है वो एक एसेट हो गया। उसके अलावा गोल्ड जो है वो एक एसेट हो गया। फिर रियल एस्टेट जो है वो एक एसेट हो गया, या फिक्स्ड जो इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर FD है, डेब्ट जो है वो एक एसेट हो गया। तो अलग अलग एसेट्स हो गए। तो ऐसा माना जाता है हमको अपना जो टोटल पैसा है वो किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट्स में कम्प्लीटली एलोकेट नहीं करना चाहिए, अलग अलग एसेट्स में हमको अपना पैसा डिवाइड करके रखना चाहिए, अपने अपने थॉट प्रोसेस, अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं हम एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या है और पैसिव म्यूचुअल फंड क्या है। जो भी हमने अभी इक्विटी के म्यूचुअल फंड डिस्कस किए वो सारे के सारे जो है एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर में आते हैं, क्योंकि उन म्यूचुअल फंड्स में जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ करके आपका पैसा जो है स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। वही अगर जो पैसा हम म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं वो डायरेक्टली इंडेक्स में लगा दे, डायरेक्टली सेंसेक्स के इंडेक्स में लगा दे, डायरेक्टली निफ्टी के इंडेक्स में लगा दे, या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स या फिर IT इंडेक्स में लगा दे या बैंकिंग इंडेक्स में लगा दे, तो उसमें कोई एक्सपर्टीज़ यूज़ नहीं हो रही है। बस म्यूचुअल फंड अपना पैसा लेके पैसिवली उसको इन इंडेक्स में लगा दे रहा है, तो वो पैसिव म्यूचुअल फंड कहलाता है। इन दोनों में एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस पड़ जाता है, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्टीज़ यूज़ हो रही है, फंड मैनेजर्स यूज़ हो रहा है, तो उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो 1 to 3% वेरी करेगा। पर ऑन द अदर हैंड जो पैसिव म्यूचुअल फंड है उसमें कोई एक्सपर्टीज़ यूज़ नहीं हो रही है, बस वो अपना पैसा लेके डायरेक्टली मार्केट में लगा दे रहे हैं, डायरेक्टली इंडेक्स में लगा दे रहे हैं, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.1 to 0.2% रहता है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो चलिए फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमको क्या क्या ध्यान में रखना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के टाइम पे। सबसे पहली चीज़ जो माइंड में रखनी है इन्वेस्ट करने के टाइम पे म्यूचुअल फंड में, वो है आपका टाइम हॉरिजन, या फिर वो टाइम जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है पैसा, जिस टाइम बाद आपको अपना पैसा निकालना है। मान लीजिए आपको अपना पैसा 2 से 3 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको आपका पैसा लार्ज कैप फंड्स में ही डालना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप फंड में वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है। अगर आपका टाइम हॉरिजन जो है इन्वेस्टमेंट का वो 3 से 5 साल का है, तो आप मिड कैप फंड्स भी ले सकते हैं, लार्ज मिड कैप फंड्स ले सकते हैं, कुछ मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। अगर आपका टाइम हॉरिजन जो है 5 ईयर्स से ऊपर है, 6 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, तो आप स्मॉल कैप की तरफ बढ़ें, तो स्मॉल कैप भी आप ले सकते हैं, और कुछ सेक्टर फंड्स भी आप ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए आपका टाइम हॉरिजन कम है और आप अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप में क्या होता है, लार्ज कैप के कंपैरिजन में ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, तो
तो हो सकता है आपको रिटर्न जो है वो नेगेटिव मिल जाए, चांस रहता है। मतलब जैसे जैसे आपका टाइम हॉरिजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो रिटर्न का चांसेस है, पॉजिटिव रिटर्न होने का चांस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले माइंड में रखनी है वो है AUM या फिर असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो किसी भी फंड का वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होना चाहिए उसके पास, ताकि जब इन्वेस्टर्स उस म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन के लिए जाए किसी भी रीज़न से, तो म्यूचुअल फंड के पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो आपको जो रिडेम्पशन है वो पैसा देने के लिए। तो जितना ज़्यादा AUM रहेगा उस म्यूचुअल फंड का, वो उतना आपके लिए सेफ रहेगा। फिर आता है एक्सपेंस रेशियो। तो मान लीजिए कोई फंड है, सेम टाइप का फंड है, वो आपसे 1% एक्सपेंस रेशियो ले रहा है, और दूसरा जो फंड है वो आपसे 1.5% एक्सपेंस रेशियो ले रहा है। तो आप 1% वाला फंड चूज़ करें अगर दोनों में कोई अलग या कोई खास डिफरेंस नहीं है किसी और चीज़ में। तो फिर आता है हिस्टोरिकल रिटर्न्स। तो इसमें आप CAGR देख सकते हैं, मतलब एनुअली कितना रिटर्न दिया है वो आप देख सकते हैं। 1 साल का देख लीजिए, 2 साल का देख लीजिए, 3 का देख लीजिए, 5 का देख लीजिए कि एनुअली इस फंड ने कितना हिस्टोरिकली रिटर्न दिया है। वो आपको इजीली उसी म्यूचुअल फंड की साइट पे उस म्यूचुअल फंड का आपको दिखा देगा। तो अब कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट, मतलब डायरेक्टली आपके पास जो पैसा है वो आप सारा का सारा या फिर लम्स में आप उस म्यूचुअल फंड को दे दीजिए, वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर देगा। या फिर दूसरा तरीका है, आप मंथली उस म्यूचुअल फंड को थोड़ा थोड़ा पैसा देते चाहिए, वो मंथली आपका पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाता जाएगा, जिससे जो वॉलेटिलिटी है स्टॉक मार्केट में वो एडजस्ट हो जाएगी। तो इसमें डिपेंड करता है इन्वेस्टर कैसा है, उसके हिसाब से वो लमसम करता है या फिर SIP करता है, मंथली करता है। अगर मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको हर मंथ में सैलरी मिल रही है, तो मंथली आप अपना एक बैंक को मैंडेट दे सकते हैं कि मंथली आप ये 10,000 रुपये जो है वो म्यूचुअल फंड में डालते जाइए, और म्यूचुअल फंड जो है आपका वही पैसा स्टॉक मार्केट में डालता जाएगा। या फिर मान लीजिए आपको कहीं अचानक से बोनस मिला और आपको वो पैसा मार्केट में डालना है, तो एज अ लमसम वो पैसा आप म्यूचुअल फंड को दे सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड सारा का सारा पैसा जो आपने म्यूचुअल फंड को दिया है वो स्टॉक मार्केट में उसी दिन आपका लगा देगा, और एज अ लमसम इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। तो जो मंथली पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं वो SIP कहलाता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाता है। इसमें मंथली हम म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं और वो म्यूचुअल फंड जो है स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा लगाता है। तो गाइस ये थे कुछ बेसिक्स म्यूचुअल फंड के बारे में। यहाँ पे वीडियो होता है एंड। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम विद सचिन कोस्टी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलेंगे